So if you unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिससे अ, जो जितना मुश्किल हो सकता है उतना हो, और उससे यानी कि हर चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी है और जो नहीं पढ़ी वो सारी क्लियर हो जाए, और उसको हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करें, और यानी कि कुछ बड़ी चीज़ करें, लाइक। So an example, like प्रैक्टिस के रिसर्च तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें अभी तक हमने क्योंकि मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी, तो हम इसको डाटा एनालिसिस में लाइक जो ईडीए तक की हद तक ही ज़्यादा रख सकते हैं जब तक हमने मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। तो वैसे भी हमें छोटी चीज तो पहले कर लें, छोटी चीजें आती नहीं है तो बड़ी पे कैसे जंप कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिकॉज मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, क्योंकि मैंने जैसे कैगल का डाटा सेट दिया। हैव यू एक्सप्लोर्ड एट योर ओन एंड? सर, आपने उसको देखा है कैगल के डाटा सेट को? नो मैम। ओके, सो एक्चुअली मैंने जब दिया पार्टिसिपेंट्स को तो डिफ़िकल्टी आई, और जिन्होंने किया है उन्होंने भी जीपीटी की हेल्प से किया। सो इट वाज समथिंग के मुझे फील हुआ कि ज़ाहिर बात है, मुझे ये वाला जो स्पेसिफिकली कोर्स था ये भी बिगिनर लेवल के लिए था। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है ना उस डाटा सेट को देने के बाद से नहीं आ रहे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो बिल्कुल एडवांस पे भी नहीं जाना। सो आल्दो कि मैंने उसमें भी बेसिक लेवल दिखाया था, लेकिन वो डाटा सेट क्योंकि एडवांस था, तो उस डाटा सेट को भी देख के काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान हो गए कि ये शायद हमारे बस का काम ही नहीं है। हालांकि इट वाज इजी टू एक्सप्लोर। इट विल टेक टाइम एंड एनी हाउ। लेकिन जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर एग्जांपल अगर आपके माइंड में है तो वो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि किस लेवल तक आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक क्लाउड की बात है, तो फिर आई बिलीव कि ये इसमें अगर हम क्लाउड डिप्लॉय करते हैं तो इसमें हमें आपसे लर्न करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई आई फील लाइक इट्स योर निश, कि आपको उसमें ज़्यादा पता है। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि लाइक क्लाउड इज माइंड? आई फील लाइक बिकॉज आई थिंक मैंने आपके वर्कशॉप्स वगैरह कुछ देखी थी, so maybe you were working on it, I think. But it can be a perception. यस मैम, लाइक मुझे इतना नहीं आता। बेसिकली मैं सीखना चाहता हूँ, राइट। तो क्लाउड के अंदर अगर कर सकें, फॉर एग्जांपल मेन मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस को यूज़ करें ना, डेटाबेस और पांडास को यूज़ करके कोई बहुत ही बड़ी ईटीएल या माइग्रेशन करें। Okay. तो आई थिंक अभी हम लोगों ने, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहाँ पे मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को, मुझे नहीं पता कि आती है काफ़ी को या नहीं आती, और आई आल्सो नो जस्ट द बेसिक्स ऑफ इट। सो इसमें ये हो सकता है कि आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको आइडिया है और आप लेके चल सकते हैं, तो लीड आप करें क्लास में, और हम जैसे आप बताते जाएंगे हम फॉलो करेंगे। तो एक आधा प्रोजेक्ट हम आपकी लाइक आप लीड करेंगे और हम देखेंगे, और हम या उससे सीखेंगे या फिर हम इनपुट भी देंगे जो भी आपको चाहिए होगा। सो ये हो सकता है। मैम इसका उल्टा नहीं हो सकता, लाइक मैं खुद सीखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, चले आप इसका जो ड्राफ्ट है ना वो मुझे एक रिटर्न में। सॉरी फॉर यस। इंटरप्टिंग, तो फिर मैम स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि जो न्यू कमर्स हैं हम लोगों जैसे वो भी साथ में कुछ सीख सके। तो मेरा तो ख्याल ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलें, क्या कहते हैं, इजी टू डिफिकल्ट चलें। तो एग्जाम तम अभी लेट्स सपोज देखिए डाटा आपने दिया था कि असाइनमेंट के तौर पे, तो हम लोगों से वो नहीं हो सका, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को पहले देख लें कि इसको कैसे करना है, फिर उसके बाद फर्दर मूव करें वो किसी और चीज पे, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये यस। है कि लाइक अगर आप बिल्कुल ऊपर टॉप की चीज पे जाते हैं, हमें क्लाउड पहले तो वो समझाया ना कि क्लाउड बेसिकली हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बजाय इससे कि हम उस पे मूव करें, जंप करें, पहले बेसिक्स क्लियर कर लें, स्ट्रांग हो जाएंगे बेसिक्स, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला उन पर भी वो भी सीख लेंगे बाद में। यस।
जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओके। सर आप एक ना ड्राफ्ट में रिटर्न मुझे वो इनबॉक्स जरूर कर दीजिएगा स्लैक में, ताकि मुझे आइडिया हो कि लाइक आगे इसको किस पे लेके जाना है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये भी फिलहाल के लिए शायद इस कोर्स के स्कोप से निकल जाए। लाइक हम लाइक दोबारा से एक एडवांस वाला कोर्स, बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली कोर्स ही था, तो हो सकता है कि इसके लिए आपको एडवांस वर्जन ऑफ कोर्सेज पे जाना पड़े। और मुझे लगता है कि फिर ये 7 AM का जो वीकेंड का जो सेशन चला रहे हैं ना सर कासिम, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज वो एडवांस पे लेके चल रहे हैं सारी चीज़ों को। तो जो वीकेंड का जो सेशन 7 AM का चल रहा है ना, आई थिंक दैट इज़ मोर compatible टू द वे यू आर थिंकिंग एट दिस स्टेज। 7 AM का कौन सा सेशन? वीकेंड पे ही है, सैटरडे संडे को होता कल है। सामा सॉरी के 7 लिए सर। कल Yes, I'm sorry, I just messed it up. Yes, सर सामा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग माई माशा। और वो 9 बजे हो गया हुआ है अब वो शिफ्ट हो गया मैं लर्निंग 9 बजे। हाँ जी। मशीन लर्निंग का उसमें वो करवा रहे होते हैं, मॉडल्स भी करवा रहे होते हैं। और वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो अगर आपने वो ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम। 9 बजे होता है वो। एनीवेज, वैसे मेरी अप्रोच पर्सनली चीज़ों को लर्न करने की ये है कि बहुत टॉप डाउन है, राइट। आप मुश्किल चीज़, बड़ी सी कोई चीज़ ले लें और उसको तोड़ 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 के छोटा छोटा करते रहें और साथ उसे लर्न करते रहें, अच्छा। ताकि इन द एंड ऑफ द डे जब आप सारी छोटी चीज़ें सीख जाएं तो अल्टीमेटली आप एक बड़ी चीज़ सीख जाएं। एनीवेज, दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस। नहीं नहीं, दैट्स आल्सो गुड अप्रोच, टॉप टू बॉटम। और समहाउ मैंने भी ये किया, जैसे यूजली ईडीए में सबसे पहले जाते हैं टाइटैनिक पे, या फूड डाटा, या छोटे छोटे जो बिल्ट इन डाटा सेट्स होते हैं ना, उस पर करते हैं। आई जस्ट ट्राइड कि एक रियल टाइम थोड़ा सा डाटा सेट हो जाएगा कि कैगल का डाटा सेट है, कोई कंपटीशन का डाटा सेट है। एंड लेकिन वो डाटा सेट देख के, हालांकि उसमें से निकालनी बेसिक इंसाइट्स ही थी, बट वो डाटा सेट बिकॉज उसमें प्री प्रोसेसिंग थोड़ी सी इन्वॉल्व थी, और वो थोड़ा थोड़ा बिल्ट इन डाटा सेट ज़रा सिंपल होते हैं, वो थोड़ा हटके था, तो उसमें थोड़ी सी भी इशू हुआ है, तो वो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को मुश्किल हुई है। लेकिन एनी हाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप टू बॉटम अप्रोच एज वेल। लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे, लेकिन मुझे आपने थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टैक पे इनबॉक्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस पे वर्क करना है। सो आई विल लेट यू नो कि मैं इसको कब तक लाइक कर सकूंगी। फिलहाल के लिए आज हम लोगों ने कैगल के डाटा सेट पे काम स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हम यहीं पे फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने लैपटॉप्स ऑन है सबके? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। सो मैम महानूर, कैन यू शेयर योर स्क्रीन, और जितना भी आपको इस डाटा में समझ आई है वो आप हमसे शेयर करें, ताकि मुझे पता हो कि आपने कितना उसमें से, मतलब कहाँ से स्टार्ट लेना हम लोगों ने। जो भी आपने एक्सप्लोर किया, डाटा को लेके एक्सप्लोर किया, उसके कोड को लेके किया, कोड नहीं भी किया, डाटा को समझा, वो जो भी लेवल पे समझा है वो आप बताएं। मैम मैं तो अब स्टार्ट से कर रही हूँ। ओके, ओके। सो आपने इस पे कुछ टाइम लगाया था? ओके, यस मैम, मुझसे इम्पोर्ट नहीं हो रही थी। इम्पोर्ट फिर मैंने जो है कर ली थी, और उसके बाद मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस को जैसे मर्ज किया था, जो मुझे वो बिल्कुल नहीं आ रहा था समझ। ओके। सो मैम आयशा, आपने कितना एक्सप्लोर किया डाटा को, कैसे, अच्छा डाटा के बारे में बताया ना कि आपको क्या समझ आई। मैम डाटा का पहले तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर से शुरू हो रहा है किधर से खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि जब उसको अरेंज किया तो फर्स्ट 5 जो रोज थी वो ली थी, पिक की थी, ताकि पता चले कि क्या है। बस इतनी ही समझ आई थी। उसके बाद में फर्दर मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरे से नहीं हो रहा था, कंट्रीज वाला था ना, तो वो एरर दे रहा था। फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, मेरे से वो नहीं हुआ ना उसके बाद। कहती है तो स्क्रीन शेयर करूँ मैं? ये श्योर। और तो मैम ईमन, उतनी देर ज़रा आप बताएं। मैम मैंने फ्राइडे की क्लास में ली थी तो मुझे आइडिया ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा उससे पहले वाला काम है।
दरअसल ना इधर थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है। अंदर क्लास चलती है, अंदर बंद हो जाती है, तो ये चीजें मुझे इशू ना समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कोशिश करती हूँ लेने की। आपकी अभी आवाज आ रही है, 5 मिनट बाद आवाज करते रहो, शुरू हो जानी है। ओके, ठीक है। तो आप ना वो जो मैंने अभी भी लिंक शेयर किया, डाटा सेट ज़रूर अपने एंड पे ये लिंक से डाउनलोड करें। अदरवाइज ये मैंने स्लैक चैनल पे भी मैसेज किया हुआ है डाटा सेट का लिंक ना। तो ये वहाँ से स्लैक के चैनल से भी आप डाटा सेट का लिंक ले सकती हैं, और इसका सप्लीमेंट्री डाटा, और इसको अच्छे तरीके से अपने एंड पे एक्सप्लोर करें कि ये क्या है। ठीक है, और इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे स्लैक चैनल पे पूछे हुए हैं मैंने, वो भी वहाँ पे, तो वो ट्राई कीजिएगा अपने एंड पे। ओके मैम। फिलहाल यस, और फिलहाल ये हम क्लास में उसी को ही लेके चल रहे हैं। ओके, सो मैम आयशा, कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप। आपने पहले वो, ओके, सो डाटा सबसे पहले आप लोग आपने रीड करवाया। ठीक है, यस मैम। और ऑलराइट। क्या कहते हैं, पांडास को इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद CSV फाइल रीड करवाई। फर्स्ट 5 रोज ली हैं उसकी। यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। फर्दर जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, कि मुझे फिगर आउट करना था कि कंट्रीज को, क्वेश्चन था पर मैं क्वेश्चंस भी निकालूं, तो वो फिर करने लगी हूँ, तो मेरे से ये मैंने इतना सा किया था, मेरे से नहीं हुआ। तो चैट जीपीटी से मैंने कोई हेल्प नहीं ली, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आया थी कि विदाउट डाटा वो मुझे किस तरह, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन दिया था बट विदाउट डाटा वो मुझे कोई वहां से प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने मतलब कुछ समझ नहीं आई वहां से भी, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। ओके, ऑलराइट। सो बस मैम ये लाइक आप ये पूछ रहे हैं ये एरर क्यों आ रहा है, राइट? हम्म। हाँ, तो मैम ये आपने ये जो डाटा फ्रेम है, आई थिंक ये जो डॉट हैड 5 किया हुआ है, तो हम्म। इसको एज अ डाटा फ्रेम पूरे को आपने प्लॉट करना था शायद। डाटा और फ्रेम कर। अच्छा जी, और अगर आप स्क्रॉल अप करें, आपने इसको किस नेम से इंपोर्ट किया हुआ है? डाटा को रीड जो करवाया किस नेम से करवाया हुआ ऊपर? अच्छा, डाटा से ही करवाया, ठीक है। डाटा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ये फिर डाटा को क्यों डिफाइन डाटा वो कह सेट रहा है का कि नहीं लिंक हो? शेयर कर दूँ? जी, वो मैंने किया है चैट में। हैव यू नॉट रिसीव दैट? सॉरी मैम। यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, डाटा फ्रेम। नहीं नहीं, ये वो ये क्यों कह रहा है कि नेम डाटा इज नॉट डिफाइंड? मैं तो यही नहीं ना और समझ इसके रही। अलावा, ये जो आप कह रही हैं कि आपने टॉप 5 कंट्रीज, लेकिन आप पूरे का पूरा डाटा दे रही हैं इसके अंदर, मतलब इसमें तो सारे कॉलम्स ही आप दे रही हैं, तो पूरे सारे इतने सारे कॉलम्स का वो एक बार प्लाट आपको बना के दे, और आप उसमें से ये कह रही हैं कि आप 5 कंट्रीज के रिस्पॉन्डेंट्स निकालेंगी। सो ये मुश्किल है, लाइक ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो वही ना, समझ कुछ नहीं आ रही थी मैं फिर क्या करती, मैंने छोड़ दिया था। इसलिए कह रही हूँ सराजिब से भी कि प्लीज स्लो डाउन, स्लो डाउन, हमें नहीं पता इन चीजों का। तो चीजें क्लियर हो लेने दे, फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, मैम सबसे लाइक पहले तो आप, मैम यस, मैं यही कह रहा था कि ये एरर जो है लाइक ये ज़रूरी नहीं है छोटे डाटा सेट पे ही आया, बड़े पे भी आ सकता था। सो लर्निंग आपकी सेम ही होगी मे बी। बस वही ना, चीजें क्लियर हो जाए ना, फिर कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी। जी मैम, आगे इसको क्या करना है, क्या कह रही हैं ठीक आप? है, सही। तो आपने इसको अभी फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू कौन सी निकालनी है, और आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आप है ना? अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी जो। जस्ट, मैम ये आपने जो लिंक शेयर किया ये तो गूगल ड्राइव का, ये कैगल का तो नहीं? हाँ जी, ये गूगल ड्राइव के ही मैंने इसमें शेयर कर दिया था। ठीक है, मतलब डाटा इसमें मेरे पास अपलोडेड था, तो मैंने यही वाला दिया। लेकिन मैम कैगल का वो लिंक शेयर करें। इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि कैगल की मतलब रिक्वायर्ड थी, मतलब वहीं से इनपुट है, ये सप्लीमेंट्री डाटा भी इसी के अंदर है। यू वांट कैगल्स लिंक स्टिल? नो मैम, मैं इसी को देखता ओके, सो वैसे तो वो सर्च भी हो सकता है, बट आई रियली वांटेड कि वहाँ से बच्चे सारे कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, तो मैंने इसलिए अवॉइड किया था कि मैं लिंक दूँ। सो anyhow, but you can still search it, I know. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आप अगर इसको
मार्कडाउन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्कडाउन सेल में इसको लिखे हैं भी ऊपर कि आपका क्या क्वेश्चन है, टॉप 5 कंट्रीज, राइट? मैम। हैशटैग। हाँ, ओके, तो टॉप 5 कंट्रीज। अब हमने टॉप 5 कंट्रीज देखने हैं कि कौन से हैं। यस। ओके, अब आप यहाँ पे अब देखें कि आपके डाटा सेट में कौन सा ऐसा कॉलम है जो कि आपको कंट्रीज के बारे में बताएगा। तो मैम महानूर, आर यू देयर? कौन सा कॉलम है जो कि कंट्रीज के बारे में बताएगा? बाकी भी अपने हैंड पे जरा देखें। मैम 4 ओके, सो जो क्वेश्चन 4 कॉलम। के नाम से कॉलम है। ठीक है। तो अब यानी हमसे अब रेलिवेंट, अगर आप इसको ऊपर हेड वाली साइड पे भी देखें तो क्वेश्चन 4 के कॉलम में जो आपने ऊपर हेड करवाया हुआ डाटा सेट को, सो यू विल गेट टू नो कि बाकी क्वेश्चन 4 के नाम से है ना वो कॉलम, डाटा सेट जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ओके, अब आप कैसे पता लगा सकती हैं कि इस पूरे कॉलम में मतलब किसकी कौन से कंट्री ज्यादा है कौन से कम है? अगर आप इसका कॉलम आप देखें क्वेश्चन 4 का डाटा सेट में जहाँ पे आपने हेड करवाया हुआ है डाटा फ्रेम को, तो उस कॉलम में आपको जो डाटा सेट नजर आ रहा है, अगर आप स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा, तो क्वेश्चन 4 के अंदर जी, यहाँ पे क्वेश्चन 4 के अंदर आपको ये वैल्यूज इस तरह से मिल रही हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन 4 था, ये वैल्यूज हैं। अब इनमें जो हमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि फर्स्ट वाली रो तो सबकी फिल हुई हुई है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, जो उन्होंने कैगल का सर्वे करते हुए मतलब जो जिस तरह डाटा फिल करवाया था ना, तो उन्होंने ये सर। मैम इसमें ये निकालना है कि किस कंट्री की लाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टॉप 5 कंट्रीज में, यानी कि ओके। अ, इधर ये बताना है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट? यस यस, इसमें यही बताना है। लेकिन हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स डायरेक्टली ऑन द डाटा इनसाइट्स, जो इसका बैकग्राउंड था डाटा का कि क्या डाटा है, इसके बारे में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो चीज़ें अगर कोई ब्रीफली बताए। मैम अनूर, कैन यू टेल? मैम क्या बताना है? ये डाटा के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि क्या है असल में डाटा, तो क्या है इसमें, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ये गिवन है, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बताएं। बगैर कोड की चीज़ें नहीं है, जस्ट डाटा के बारे में बताना है, इंट्रोड्यूस करवाना है क्लास में। यस सर आसिफ। मैम ये जो प्रॉब्लम है लाइक टॉप 5 कंट्रीज निकालने के लिए, इसके अंदर आप डाटा फ्रेम को ग्रुप बाय करें अगर ये इस कॉलम से, और फिर जो ग्रुप बाय करने से जो वैल्यूज आती हैं उनका काउंट करके उनका नया कॉलम बना लें, और राइट, और ग्रुप बाय कर दें और ओके, उसे तो ग्रुप सॉर्ट बाय, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दें, राइट? ग्रुप बाय आपने किससे करना है? बेस्ड ऑन कंट्री। ओके, सो ये जो कंट्री का कॉलम है इससे आप ग्रुप बाय करके एक न्यू डाटा फ्रेम में आ जाएं और वहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें वैल्यूज को। ये बात आप कह रहे हैं? समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली वी कैन यूज दैट। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ये डाटा कैगल का क्या था कि इन कैगल वालों ने ईमेल्स करके अपने जितने भी इनके यूजर्स थे ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको ईमेल करके उनसे ये सर्वे करवाया। और सर्वे क्या था, सप्लीमेंट्री डाटा में उस सर्वे के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में गिवन है, राइट? उसमें सारा उन्होंने बताया हुआ है कि किस कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे और उसमें क्या पॉसिबल ऑप्शंस थी। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट ने बिल्कुल स्टार्टिंग पे अगर स्टूडेंट फिल किया है तो उससे फिर एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, अनएम्प्लॉयड फिल किया तो उससे एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, यानी इट वाज डिजाइन लाइक दैट। ठीक है, और इससे इसके अलावा दूसरा ये कि उसने ये भी एक रूल था कि मतलब जब भी कोई पार्टिसिपेंट चाहे तो सर्वे के बीच में से छोड़ सकता है, क्विट कर सकता है, जितना उसने क्वेश्चन फिल किए हैं सिर्फ वही हमारे पास आए होंगे। सही। दूसरा एक और चीज़ ये थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे, जैसे हमें पता है एमसीक्यूज में होता है अक्सर कि आप दो एक एक से ज़्यादा चॉइसेस को भी फिल कर सकते हैं।
राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें 7 7 8 8 ऑप्शंस थी, ठीक है, इवन 10 से भी ज़्यादा थी ऑप्शंस। और पार्टिसिपेंट्स को अलाउ था कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शन फिल कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो इस केस में इन्होंने क्या किया हुआ है, अब जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हेड करते हुए कि क्वेश्चन 6 1, नहीं आप स्क्रॉल ना करें स्क्रीन ऊपर ही, 1 सेकेंड रखें। देखें जैसे क्वेश्चन 6 1, अब ये पहले क्वेश्चन 1 2 3 आ रहे थे, 4 भी आ रहे, 5 भी आ रहे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 6 का 1, क्वेश्चन 6 का 2, क्वेश्चन 6 का 3, राइट, ये सारे इस तरह से एक ही, यानी क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके इतने सारे कॉलम्स हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ की थी, एक से ज़्यादा की। और उस बेस पे क्या हुआ कि मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करने के नतीजे में अब इतने सारे वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए होंगे, हर यूज़र ने अपने हिसाब से वो उसको चूज़ किया होगा, और अब क्या हो गया कि हर ऑप्शन का एक अलग अलग सा कॉलम है। सो अब ये सारे एड्रेस एक ही क्वेश्चन को करें, यानी अगर मुझे ये पता करना होगा कि ऑन विच प्लेटफॉर्म यू बिगेन और completed सम डाटा एनालिसिस स्टफ, अगर हम इसका सप्लीमेंट्री में देखें पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैंने इनसाइड निकालनी हो कि कौन सा ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा एंड EDX। अब ये सारी, अगर ये वाला कॉलम है कोर्स, इसमें सिर्फ कोर्सेरा, जिन्होंने कोर्सेरा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कोर्सेरा की होगी, तो जिन जिन लोगों ने वो चूज़ किया तो उस पर कोर्सेरा लिखा आ रहा है, और जिन लोगों ने कोर्सेरा की ऑप्शन चूज़ नहीं की तो वहाँ पे NN वैल्यू है। ठीक। इसी तरह से EDX जिन्होंने चूज किया होगा वहां पे उन्होंने EDX आ रहा है, या केगल चूज किया होगा या डाटा के उस हिसाब से, यानी जितनी ऑप्शंस थी रहता रहता गिवन, उस हिसाब से उन्होंने उतने ही कॉलम बना दिए, और हर जो कॉलम है वो उस स्पेसिफिक ऑप्शन को लाइन वाइज उन्होंने रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। ठीक। अब इस डाटा को ऐसे वाले केसेस में तो आपको मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट, कि मतलब अगर आप क्वेश्चन एक ही एड्रेस कर रहे हैं और उसके इतने सारे वेरिएंट्स हैं उस कॉलम, उसके कॉलम की फॉर्म में, सो यू हैव टू मैनेज कि आप NaN वैल्यूज को किस तरह से, लाइक, इन सबको मर्ज करें, एक बनाएं, और इसमें NaN वैल्यूज को भी डील करें कि किस तरह से वो आएंगी, क्योंकि अगर आप खाली मर्ज करेंगे तो सारी जितनी वैल्यूज है ना वो इकट्ठी उसको कोमा में कर देगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट इज द मेन क्वेश्चन। एनी हाउ, लेकिन हम बिल्कुल जो, मैम यस। ये एक दफ़ा फिर बताइएगा, लाइक ये रिपीटेड कॉलम के लेबल्स नहीं हो। ओके सो अगर मैम अब ओके सो मैंने ही बताया था कि अगर हम इसमें PDF को भी ओपन कर लें मैम, अगर आपके पास है इसी फोल्डर में, सप्लीमेंट्री डाटा में। मैम जो अब मैं निकाल दूंगी। यस, नहीं तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। मैम मैम ये आप मल्टीपल कर। वो लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं और हर सेल के अंदर एक वैल्यू आ सकती है, इस वजह से ये मल्टीपल कॉलम्स हैं, राइट। ओके सो इन्होंने, इनका तरीका ये है काम, इन्होंने सारी बात है बिकॉज दे अलाउड कि कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने अलाउ किया कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस लगाई जा सकती हैं, राइट। तो फिर जितनी ऑप्शंस, जिस एक फर्ज करें एक यूज़र है, एक रो को वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना यूज़र, और उसने मल्टीपल जैसे जैसे ऑप्शंस लगाई होंगी, ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने ये किया कि जैसे क्वेश्चन 6 पे मैं जाऊँगी यहाँ पे, ये PDF में शो हो रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके सो ये क्वेश्चन था कि ऑन विच प्लेटफॉर्म हैव यू बिगन और completed data science courses, select all that apply। ओके सो अब क्वेश्चन 6 में बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते थे जो 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 अप्लाई होती हैं, अब इतने सारे ऑप्शंस में अब सब ने जो जो, अब एक पार्टिसिपेंट है, मैं रैंडमली जो भी लगा रही हूँ, तो उसको वो कैसे कैटर करें, अगर वो इसी तरह से जो हर पार्टिसिपेंट की है, तो वो इतने ज़्यादा पेयर्स बन जाएंगे, वो विजुअलाइजेशन में इट विल नॉट हेल्प दैट मच। तो इसलिए उन्होंने इसको टैकल करने के लिए क्वेश्चन 6 के ही हर ऑप्शन का एक अलग से कॉलम बना दिया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन 6 का पहला वाला कॉलम जिसमें, जिसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है पहली ऑप्शन को, फिर क्वेश्चन 6 का दूसरा वाला कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी ऑप्शन को, EDX को। सो जो जो आज फर्स्ट करने, अब एक यूज़र है उसके ये सारा एक रो जो है वो कंप्लीट उस यूज़र का एक एक यूज़र का डाटा बता रही है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एज से, जेंडर से, कंट्री से, जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6 है, उससे पहले वाले जो क्वेश्चन 5 तक थे वो ये वाले उस यूज़र के लिए थे, ठीक है, फिल हुए हुए। अब फर्स्ट करने उसने कोर्सेरा को फिल किया है तो वो उसमें यहाँ पे कोर्सेरा लिखा आ रहा होगा, और अगर दूसरी ऑप्शन है EDX उसने उसको नहीं फिल किया,
उसने कोई और ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे उसकी दूसरी ऑप्शन वाला जो कॉलम है उस पे एन लिखा हुआ आ रहा होगा। सो इस तरह से डाटा जो है वो इन्होंने इसमें मतलब हमें इनपुट के फॉर्म में जो दिया ना वो इस तरह से अरेंज है डाटा। ओके, गॉट इट। यस मैम। Okay, so somehow it was also kind of a top to bottom approach because it was not a clean that much data, although they have said कि उन्होंने इसको प्री प्रोसेस करके रिफाइन करके डाटा दिया जितनी ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो इनको लगा कि जैसे इन्होंने इसको क्रेडिबल बनाने के लिए एक टाइम लिमिट सेट की कि अगर सर्वे में किसी ने इस लिमिट से कम टाइम दिया है ना सर्वे को सॉल्व करते हुए, तो दैट मीन्स कि उसने रैंडमली आंसर्स लगाए हैं और वो हमारे डाटा इनसाइट को ख़राब करेगा। तो उस कट ऑफ लिमिट का जो टाइमर था उससे कम अगर किसी ने टाइम लगाया है सर्वे को फिल करते हुए, तो वो वाला डाटा उन्होंने वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक। तो वो डाटा इसमें है नहीं है, तो समहाउ उन्होंने अपनी तरफ से इसको डिफाइन किया हुआ है डाटा को ऑलरेडी, और इसमें से जो पॉसिबल एक्सट्रीम या आउटलायर्स हो सकते हैं वो निकले हुए हैं। सो अब इस बेस पे हम लोगों ने डाटा की इंसाइट्स निकालनी है। ठीक। अब फर्स्ट डे में तो मैंने ये आप सब पार्टिसिपेंट्स को ही कहा था कि आप लोग इसमें से, क्योंकि डाटा इट्स वाइड ओपन फॉर यू, टोटल इसमें सम 40 इसमें क्वेश्चंस थे, विच वर 44 क्वेश्चंस थे, और ये टोटल तकरीबन 200 प्लस कॉलम्स बन रहे हैं। यानी अगर आप इनको जो अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में यही है कि सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सही। तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई जहाँ पे भी है मीन्स कि उस क्वेश्चन की जितनी ऑप्शंस हैं उन सारी ऑप्शंस का अलग अलग कॉलम है। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो सारी इंफॉर्मेशन डाटा से रिलेटेड ये खुद निकाली है या कि वो साथ में प्रोवाइड करते हैं की हुई है? हाँ, ये सब सप्लीमेंट्री डाटा साथ आता है उस डाटा के, ओके। ताकि उसके बगैर तो हमें समझ ही ना आना है कि डाटा है क्या। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो साथ हमेशा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वो सारी सप्लीमेंट्री डाटा में गिवन होती है अगर कोई अच्छे रिलायबल सोर्स से आप ले रहे हैं। अटल के उन्होंने जस्ट उसको बस फेंका हुआ निकाल के और उसमें फिर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। यस। हाँ जी, हमने ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने भेजे थे ये इसी डाटा में से निकालने हैं। और ये बिल्कुल 5-7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस थे टोटल। लेकिन मैंने ये आपके लिए भी ओपन रखा था। क्वेश्चंस मैंने बाद में दिए थे, मैंने पहले पार्टिसिपेंट्स को सबको कहा था कि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें पीडीएफ को, और इसमें से आप क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं। यू कैन आल्सो मेक अनदर क्वेश्चन लाइक, अगर मैं इसमें से एक्सप्लोर करके मैं जेंडर बेस बना सकती हूँ कि फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। ठीक है। या मैं इसमें कंट्री वाइज कर सकती हूँ कि मतलब कि कंट्री में कौन से जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कितने हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर डेवलप के कितनी रेशियो है। ठीक है, अंडर डेवलप वाले में किस तरह से काम हो रहा है, अगर अंडर डेवलप कंट्रीज हैं तो उनमें कौन से प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हैं, कौन सा मशीन लर्निंग, बिकॉज इसमें सारी वो इतनी सारे 44 क्वेश्चंस में डाटा एनालिसिस रेलेवेंट, ये एनालिसिस से रेलेवेंट, और क्योंकि वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है तो उससे रेलेवेंट ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें इससे पैटर्न और ट्रेंड पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल कि अब अगर मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने इसको पीडीएफ को नहीं पढ़ा अपने एंड पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम टू एक्चुअली रीड। डायरेक्टली कोड पे जंप नहीं करना था। दैट वाज समथिंग आई वाज सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आपने को ने सबसे पहले पीडीएफ को पढ़ना है, ये वाली जो सर्वे ये की पीडीएफ नहीं है। पढ़ी है। यस, सॉरी जी। टू इंटरप्ट, नहीं पढ़ा ना इसको, नहीं हाँ, थॉरली रीड तो करके। यहाँ से इनफैक्ट। रीड करके हम्म। यहाँ से रीड करके आपको आइडिया होना था कि आपके पास चीज़ें कैसे गिवन है, और आपको खुद में खुद ही आइडियाज आने थे कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं पड़नी थी जो मैंने अभी दिए थे। बट एनी हाउ, लेकिन आई आई बिलीव कि अगर आप लोगों के पास अगर लैपटॉप ऑन है तो आप लोग अगर अपने एंड पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को 1 मिनट रीड करें, जितना भी टाइम लगता है। इस बिकॉज हम यहाँ पे बैठ के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, लाइक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू 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 कैन टेक एज मच एज टाइम यू कैन, और उसके बाद आप जो है ना हम आगे मूव करेंगे।
तो मैं अब स्टेप वाइज ही लेके चलूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर रखती हूँ, और अगर आप, मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी जैसे जैसे सारे पढ़ते जाएंगे। सो दैट्स अप टू यू। जी। मैम ये कैगल वाला डाटा वो शेयर कर देंगे मेरे से, वो लाइक वो मेरे मल्टीपल अकाउंट्स उस पर ओपन हुए हैं, तो वो गूगल ड्राइव किसी और अकाउंट के अंदर वो शो कर रहा है। अगर आप कैगल शेयर कर दें तो वो मैं डायरेक्टली गूगल को लैब में से इंपोर्ट कर दूँगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। Right. Just a moment. मैम लाइक इस डाटा की सिर्फ एक CSV फाइल है? जी, सी एस फाइल इसकी एक है जो डाटा सेट है हमारे पास। यस मैम। मैम वो अगर आप ईमेल कर दें मे बी, या नहीं, मैं इसमें आपको वो कैगल का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप वहीं से डायरेक्टली, इफ़ यू वांट टू इम्पोर्ट समथिंग तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये कैगल के डाटा सेट का ये जो कंपटीशन था उसका लिंक है। ओके। ऑलराइट, चलें। सो स्क्रीन में पीडीएफ में मेरे पास ये गिवन है, राइट। सो आई वांट यू गाइस कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा हुआ है, ठीक है। ये जिस तरह से सर्वे पॉसिबली यूजर को छोड़ रहा था उन्होंने वैसे ही बताया। तो क्वेश्चन टू इज लाइक, क्वेश्चन वन में तो उसने जस्ट अपना रूल ही बताया, क्वेश्चन टू में उसने एज पूछी हुई है और लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और इट कैन बी एन ओपन वन, ठीक है। जिसमें जो यूजर है वो अपनी एज बता सकता होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इसमें ऑप्शंस नहीं है। फिर उसने जेंडर पूछा हुआ है और उसमें ये पर्टिकुलर ऑप्शंस है, ठीक है। जिसमें मैन, वुमेन, नॉन बाइनरी, प्रेफर नॉट टू से, प्रेफर टू सेल्फ डिस्क्राइब लिखा हुआ है। फिर इन विच कंट्री डू यू करंटली रिजाइड, राइट। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज गिवन है, ठीक है। और जिस कंट्री में, और ये भी सारी बात है, इस कंट्री, इस वाले कॉलम में एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट ऑल द रिप्लाई, यानी एक ही कॉलम होगा इसका भी, ओके। और इसमें भी यस और नो, ठीक है। तो इसमें भी मतलब एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकती थी। सो अगर वो स्टूडेंट है या नहीं है, ओके। सो अगर, ओके, सो एक उसने ये इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि जैसे क्वेश्चन टू अगर किसी ने फिल किया कि वो लेस देन 18 है, ठीक है। उसने कुछ एज ग्रुप में क्वेश्चन टू हमारे पास क्या था, एज का, राइट। एज का। तो जैस यस, तो एज में जैसे ही उस किसी, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होगी, उसने एज ग्रुप के हिसाब से हो सकता है ऑप्शंस दी होगी यहाँ पे, ठीक है, जो उसने यहाँ पे शो नहीं की। लेकिन एज ग्रुप में जिसने अपनी एज ग्रुप लेस देन 18 लिखी, ठीक है, उसने आगे का डाटा से शो नहीं किया, बिकॉज ये 18 ईयर से अबव के लोगों के लिए था, ठीक है। तो जो कम उम्र थे उसका डाटा उन्होंने, फिर वहां पे उनका सर्वे रुक गया होगा, ठीक है, ओके। सो और राइट, और अगर जो हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं हुए, राइट। तो यानी अगर उसने, उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा है कि इफ यू आर स्टूडेंट और नॉट, तो यस और नो, उस बेसिस पे आगे फर्दर क्वेश्चंस आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा हुआ है कि प्लेटफॉर्म कौन सा था जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया या कंप्लीट किया डाटा साइंस के कोर्सेज। सो यहाँ पे उसने कोर्सेरा, EDX, कैगल, डाटा कैम्प, फास्ट या यूडासिटी, यूडेमी और लिंक्डइन वगैरह, ये सब नन और अदर तक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे हैव ट्राई टू कवर इट। और अब क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल द रिप्लाई है, सो दैट मीन्स कि इसमें हर ऑप्शन का एक अलग अलग कॉलम है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 के कितने कॉलम्स हो गए, 12, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन से प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स हैं जो कि डाटा साइंस लर्न करते हुए हेल्पफुल थी। पहला वाला कोर्सेज से relevant था, ये उसने पूछा कि प्रोडक्ट्स कौन सी हैं या प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो कि हेल्पफुल थे ओवरऑल डाटा साइंस को स्टडी करने के लिए,
ठीक। तो उसमें ये सारी ऑप्शंस हैं कि कैगल है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उसने जितने यूट्यूब, ट्विच वगैरह ये जितने थे, ठीक है, उनको वीडियो प्लेटफॉर्म्स में कैटेगराइज कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी, ट्विटर, रेडिट, या पॉसिबली जितने भी हो सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके लिए अलग से कैटेगरी बना दी है। ऑनलाइन कोर्सेज को पहले वो अलग अलग बता रहा था कैगल वगैरह, लेकिन उसने अब क्योंकि कंपेयर करवा रहा है यूनिवर्सिटी कोर्सेज का और पूरी एक अलग अलग डोमेन्स का, तो उसने कैटेगराइज करके ये बात की हुई है कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वहां से उन्होंने स्टार्ट लिया जो आप उनको लगा कि हेल्पफुल हो। ठीक। ओके। सो यहाँ से अब कौन रीड करेगा और बताएगा साथ साथ? मैं ट्राई करती हूँ। यस। यस। क्वेश्चन नंबर 8 से ना, यस। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन दैट यू हैव अटेन्ड और प्लान टू अटेन विद इन द नेक्स्ट 2 years। मतलब आपने एजुकेशन का बताना है कि आपने नो फॉर्मल एजुकेशन, पास्ट हाई स्कूल, सम कॉलेज, मतलब कि कहाँ से आपने ये 2 years की जो एजुकेशन है आपकी, वो आपने फॉर्मल ली है या मतलब किस यूनिवर्सिटी से ली है, और या कहाँ से प्लान किया क्या लेने का। ये यूनिवर्सिटी, ये नो फॉर्मल एजुकेशन, पास्ट हाई स्कूल, सम कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टडी विदाउट अर्निंग अ बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टर्स डिग्री, कौन सी डिग्री आपने लिया वो उन्होंने सारी यहाँ पे दी है। प्रोफेशनल डॉक्टर, आई प्रेफर नॉट टू आंसर। तो ये सारी उन्होंने ऑप्शंस में, मैम ये सारी ऑप्शंस दी हुई होंगी ना वो इस क्वेश्चन के अंडर ना, अकॉर्डिंगली उन्होंने फिल किया होगा इसको। हाँ जी, तो उन्होंने जो फिल किया है हमें उस कॉलम के अंदर उस यूजर की वो वाली वैल्यू यहाँ वहाँ पे नजर आ रही होगी। नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 जी। हाँ। तो इसमें यानी उसने ये पूछा कि हाईएस्ट लेवल की फॉर्मल एजुकेशन यानी ऑनलाइन कोर्सेज अगर तो करें, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कोई डिग्री का लेवल क्या है, तो हमें इससे पता चलेगा कि ओवरऑल यूजर्स जो कैगल के हैं वो नहीं, कितने लेवल तक के मैंने आपकी डबल रोटी तल दी। हैं। मम्मी। Okay, so I think someone mistakenly unmuted himself, herself. Okay. चले इसको, व्हाट इज हाईएस्ट लेवल, ये हमने फॉर्मल एजुकेशन देख ली है। कि पॉसिबली क्या क्या अगर यूजर्स में एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड है ऑफिशियली, लाइक वेदर दे आर डिग्री होल्डर, यानी अगर आप ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटी के, कि आपने यूनिवर्सिटी के स्टार्ट तो की थी लेकिन डिग्री नहीं ली, या डिग्री लिया तो कौन से लेवल पे लिया, या फिर हाई स्कूल्स के बाद आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब, और इवन जो नहीं बताना चाहते तो बजाय इसके कि वो रैंडमली कुछ चूज करें, दे कैन चूज आई प्रेफर नॉट टू से। ठीक। इस हिसाब से रिसर्च एंड पब्लिकेशन उस कैगल कम्युनिटी में जो लोग हैं, ठीक है, यानी जो डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस से ही एसोसिएटेड लोग हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उन्होंने अगर किसी भी फॉर्म में कोई पब्लिकेशन की है तो वो यस और नो में आंसर होगा ये भी। सो मोस्ट इसका भी एक ही कॉलम होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मल्टीपल की ऑप्शन होगी वहाँ पे साथ ही कॉलम्स उतने ही हर ऑप्शन के ज़्यादा हो जाएंगे, जितने ऑप्शन आते हैं कॉलम्स उस क्वेश्चन के। ओके। सो द क्वेश्चन 10, यस मैम आशा, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Yes, question 10. Did your research make sorry, did your research make use of machine learning? Select multiple. Yes, the research made advanced related to some novel and the machine learning method. Theoretical research, yes, the research made us of machine learning as tool. आपने मशीन लर्निंग का अगर मतलब लिया है रिसर्च वर्क मतलब है तो वो आपने किस लेवल का लिया है वो आपने बताना है इसमें। थ्योरेटिकल रिसर्च की है या कि अप्लाइड रिसर्च की है, इसमें हम यस। ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल, यानी अगर ऊपर वाला क्वेश्चन था रिसर्च की है या नहीं की, और अगर की है तो अब वो पूछ रहा है कि उसमें हमसे रेलेवेंट थी भी या नहीं, यानी मशीन लर्निंग थी भी या नहीं। यानी ये ना हो कि रैंडमली अगर कोई जैसे मेरे जैसा केमिस्ट्री का बंदा है तो वो कहे कि हाँ मैंने तो रिसर्च की थी ना केमिस्ट्री की, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अ प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ एआई से रेलेवेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक है उसके लिए। तो डेफिनेटली उसने इस चीज़ को कैटर करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि वेदर, और अगर
उसमें मशीन लर्निंग की एडवांसमेंट थी, तो क्या आपने उस पर कंट्रीब्यूट किया कि कोई न्यू चीज़ बनाए, न्यू चीज़ डाली मशीन लर्निंग के लिए, या फिर आपने जस्ट मशीन लर्निंग के जो टूल्स ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं को जस्ट अप्लाई कर दिया? ठीक है। सो किस किस नौयत का काम था, या आपने मशीन लर्निंग को यूज़ ही नहीं किया? ठीक है, तो वो नो में आ जाएगा कि इस मशीन लर्निंग से रेलेवेंट नहीं था, कोई रैंडम दूसरा काम था, मतलब जो कि इससे रेलेवेंट नहीं है डायरेक्टली। सो वो चीज़ उन्होंने पूछी है। ओके। नेक्स्ट स्टेज है कि आप कितने अरसे से आप कोडिंग और या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो है आई हैव नेवर रिटन कोड 1 year, 1 to 2 years, 3 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 20 years and 20 plus years। सो ये कैटेगरीज दी हुई थी, राइट। आगे से इसमें काइंड ऑफ हमें यानी कैटेगरीज में ही डाटा मिलेगा। सो वी नो कि अब न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, इसमें ज़्यादातर कैटेगोरिकल डाटा है। उन्होंने कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं, या फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा है। ठीक है, वो भी अगेन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक को। तो इसमें न्यूमेरिकल डाटा अभी तक के लिए सिर्फ वो एज का ही था, नई एज में भी उन्होंने रेंज पूछी हुई है। सही। चले अब नेक्स्ट, यहीं पे नेक्स्ट वाले पे मैम, महानूर आर यू देयर? यस मैम। जी, अगर आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 12। यस। What what programming languages do you use on regular basis? Python, R, SQL, C, C++, Java, JavaScript, Julia, Bash। और ये मैम ये सारी दी हुई है ना कि इनमें से रेगुलर बेसिस पे हम कौन कौन से यूज करते हैं, आप उनसे पूछा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके। यस। तो और अब उसने, यस ओके मैम। सो अब उसमें अब हाँ जी, अब इसमें से एक कंप्लीट इंसाइट, ये मतलब हर क्वेश्चन की एक अलग से पूरी प्रॉपर इंसाइट नहीं कर सकती। अब जैसे मैं इसमें ये कर सकती हूँ कि मैं शुरू से डाटा डिवाइड कर दूँ, जैसे मैं सिर्फ टॉप 10 या टॉप 5 कंट्रीज का डाटा उसमें ग्रुप बाय कर दूं, और फिर मैं ये सारी इंसाइट्स निकालूं, तो वो भी मुझे इजी, या ओवरऑल डाटा सेट के अंदर भी अब मैं ये बता सकती हूँ कि भी कैगल के यूजर्स में जो डाटा साइंस की एक बिगर कम्युनिटी है, उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर है। ठीक है। सो दैट विल आल्सो हेल्प, लाइक ये एक प्रॉपर इंसाइट इसमें बन सकती है। और इवन कि मैं इसमें स्प्लिट कर सकती हूँ जेंडर वाइज भी, कि मेल्स कौन से प्रेफरेबली यूज़ करते हैं और फीमेल्स कौन सी प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। मैं इसको एक्सप्लोर हर तरह से करूँगी। ठीक है। अब एज अ डाटा एनालिस्ट जो मेरे पास डाटा आता है, मैं उसको एक्सप्लोर हर तरह से करूँगी, लेकिन उसमें से अब फर्ज करें, हो सकता है कि मैं मेल और फीमेल का देख रही हूँ तो इतनी कोई खास इंसाइट ना है, लेकिन अगर मैं कंट्री वाइज देख रही हूँ तो एक प्रॉपर इंसाइट, कोई डिफरेंस पता चले। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस होगा या जो कोई खास इंसाइट आएगी, ठीक है, वो मैं एक्सप्लोर हर तरह से कर रही हूँ। फिर जो सी सिग्निफिकेंट होंगी और जो मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रेलिवेंट होंगी, आई विल रिपोर्ट ऑल ऑफ दोज। ठीक है। तो इसमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑन रेगुलर बेसिस हम यूज, जो भी यूजर्स उसके डेटा साइंस के हैं, सो दे विल सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई लिखा हुआ, दैट मीन्स के इसके भी जितने जितने ऑप्शंस हैं उतने कॉलम्स होंगे क्वेश्चन 12 के केस में। ठीक। अब इसमें उसने ये बात बताई हुई है कि जो क्वेश्चन 8 था, जो हमारी क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट था, ठीक है, जिसमें उसने पूछा हुआ था कि यूनिवर्सिटी को मतलब अटेंड किया और डिग्री नहीं ली, या फिर बैचलर या डॉक्टरेट ली है, जो भी। अब उसने ये कहा, सॉरी क्वेश्चन 7 था। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास? ऑलराइट, ये 2 जो है ना हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके। सो ये जो रिसर्च पब्लिकेशन का क्वेश्चन था ना, ठीक, ये उसने बताया कि ये वाला जो हमने क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स से पूछा था जिन्होंने क्वेश्चन 8 में बैचलर्स या बैचलर से ज़्यादा वाली डिग्रीज लगाई हैं। ठीक है, सिर्फ उनसे उन्होंने फिर ये रिसर्च पब्लिकेशन का क्वेश्चन पूछा। अदरवाइज उन्होंने जो है ना बैचलर से अगर ज़्यादा वाली किसी ने ऑप्शन सेलेक्ट किया तभी, अदरवाइज उन्होंने वो वाला क्वेश्चन से नहीं पूछा। और इसी तरह से क्वेश्चन जो ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी फुट नोट में, यानी ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले को, यानी ये वाला क्वेश्चन भी तभी है जब किसी ने ये ऊपर वाला क्वेश्चन फिल किया, बिकॉज ये सारे रिसर्च से रिलेवेंट क्वेश्चन है ना। तो अगर क्वालिफिकेशन किसी की बैचलर से ज़्यादा है तो तभी उसने कोई रिसर्च की होगी।
ठीक है। और अगर रिसर्च की है तो फिर ही उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि रिसर्च किस हिसाब से की थी, मशीन लर्निंग को कहाँ पे यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन फिर तभी बनता है। अगर किसी ने क्वेश्चन 9 नहीं फिल किया तो उसे क्वेश्चन 10 भी नहीं शो होना चाहिए। राइट। तो वही वो बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे ये दोनों क्वेश्चन 9 और 10 इस बात पे बेस कर रहे थे कि क्वेश्चन 8 में रिस्पॉन्स क्या है। अगर 8 यानी 8 में रिस्पॉन्स बैचलर डिग्री से कम है तो फिर उन्होंने 9 और 10 क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। और अगर रिस्पॉन्स बैचलर डिग्री से ज़्यादा है, ओनली देन दे आस्क्ड द क्वेश्चन 9। और क्वेश्चन 9 में जो रिस्पॉन्स जिन्होंने सॉल्व किया उन्हें फिर क्वेश्चन 10 उन्होंने पूछा। ठीक है, यानी और क्वेश्चन 10 किस मतलब क्वेश्चन 9 तभी पूछा है इन्होंने, सॉरी, क्वेश्चन 10 उन्होंने कब तभी पूछा जब यहाँ पे उसने है इसका, यानी अगर उसने कहा है कि मैंने रिसर्च पब्लिकेशन की ही नहीं तो फिर उसे ये पूछने का भी फायदा नहीं है ना कि रिसर्च पब्लिकेशन में मशीन लर्निंग किस हिसाब से यूज़ की थी, बिकॉज उसने की ही नहीं है। तो फिर इस तरह से उन्होंने डायनामिकली इस क्वेश्चनर को बनाया हुआ था कि जो इररिलेवेंट तो मैम क्वेश्चंस हैं वो ना ही पूछे जाएं। तो मैम फिर वो जो मतलब जिनको सपोज जिन्होंने रिसर्च नहीं की है, तो वहां पे वो उनके पास वो कॉलम्स नहीं आए, तो क्या वो वहां पे फिर नैन वैल्यू लिखी गई होगी, क्या हुआ होगा? हाँ डेफिनेटली उनका डाटा उससे रेलेवेंट वहाँ पे नहीं है, सो देयर विल बी मिसिंग वैल्यू। तो वो तो मिसिंग हम इस वैल्यूज है चीज़ ना, को तो देख फिर भी हम लेते हैं। डाटा डाटा को देख रहे होते हैं, तो फिर हम वो तो मिसिंग वैल्यूज को फिल कर रहे होते हैं क्या कुछ इस तरह से, तो वो फिर डाटा पे इफेक्ट नहीं होता इस तरह से? तो हम इसमें वही चीज़ देखेंगे ना कि अब इसमें डाटा मिसिंग नहीं है। जहाँ पे एन एन वैल्यू है बेसिकली वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रेलिवेंट ही नहीं था उससे। ठीक है, और उसने उससे रेलिवेंट कोई और चीज़ लगाई हुई तो यहाँ पे हम फिर मिसिंग वैल्यू को फिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके। जो बस गिवन है चीज़ें उसको एज इट इज़ लेके चलने की। या फिर अगर हम मिसिंग वैल्यूज फिल करते भी हैं सो वी विल ट्राई कि जारी बात है हम मिसिंग वैल्यूज को यही सोच के फिल करा देते हैं कि जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा। और बता जब हम इन कॉलम्स को मर्ज कर देंगे ना देन यू विल सी कि वो मिसिंग वैल्यूज ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज हो जाएंगे, बिकॉज उस कॉलम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी ओवरऑल जब मर्ज हो जाएगा। सो मैम कैसे वी विल वहां पे लेट्स सपोज हम कॉलम्स को मर्ज करते हैं, तो जहाँ पे कुछ चीज है ही नहीं, तो वो फिर कैसे फिल होगा? बिकॉज उसने एक से ज़्यादा ऑप्शंस तो दी होंगी ना। हाँ लेकिन इस वाले क्वेश्चन के केस में वी विल सी कि अगर कोई बैचलर से हाँ उसमें एन एन वैल्यू ही आएगी ना उससे रेलेवेंट, बिकॉज उससे रेलेवेंट ही नहीं है क्वेश्चन में। सो हम इसकी बैचलर। जो जी जी। हम जो प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो हमें भी पता होगा कि हमने उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, कि हमें पता है कि बैचलर्स के अगर कम क्वालिफिकेशन है तो उन्होंने ये वाला काम नहीं किया होगा। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डाटा की ज़रूरी है। ठीक है, फिर लेटर ऑन हम भी अवेयर होंगे प्रोसेसिंग करते हुए कि हमें इसका ये वाला डाटा अगर बैचलर से कम एजुकेशन है तो हमें उसका ये डाटा नहीं मिलेगा। ओके मैम। यस, और लेकिन जब हम इसको देखेंगे ना और मैंने कल भी इस तरह से ही करवाना है कि कल आप लोगों ने अपने एंड पे जो ये इसका इंपोर्ट करवाया हो सबने लाइक सारी लाइब्रेरीज और डाटा सेट को रीड करवाया हो। ठीक है, और कोशिश अपने तौर पे ज़रूर करें कंट्रीज़ के लिए, लेकिन अभी फिलहाल के डाटा रीड किया है, तो हम कल फर्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। फिलहाल के लिए बिकॉज अगर आपने डाटा ही नहीं रीड किया हुआ, अगर आपको यही नहीं पता था कि डाटा में डायनामिकली वो चीज़ें लेके कैसे चल रहे हैं, सो इट विल नॉट बी हेल्पफुल कि आप डायरेक्ट उधर मूव करें फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो के ये मल्टीपल कॉलम्स क्यों थे। ओके, ओके मैम। सो इसी तरह से जैसे अभी मैंने रीड किया है इसी तरह ही टाइम लेना आप लोगों ने बाकी सबको भी रीड करने के लिए। वी आर लेफ्ट विद सम 5 मिनट्स नाउ। अभी तक के लिए कोई फीडबैक कि क्या ये मेथड ठीक है या ये टाइम कंज्यूमिंग या बोरिंग हो गया था तो हम मतलब चेंज करें। मैम ज़ाहिर है जब एक काम करना तो वो बोरिंग क्या है, तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग तो ऑल्दो है, बट ये है जब एक काम करना है तो उस पर टाइम भी लगेगा और सीखना तो है ना, फिर उसे कैसे छोड़ दें? ये ठीक है, ये वाला मेथड बोरिंग नहीं है, हमें समझ आ रही है इससे। पर मैम ये मेथड ओके, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम मैंने शुरू में डाटा देखा था तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कॉलम्स का, लेकिन अब समझ आ रहे हैं।
ऑलराइट देन, फिर हम इसी तरह ही चलते हैं स्लो स्लो, और मतलब जितना टाइम लगता है, स्लो भी नहीं कहूंगी, जितना टाइम लग रहा है उतना देना है, इट इज नॉट स्लो, बिकॉज नहीं वी वही आर लर्निंग इट। यस। मैम, ये है कि हम अपने एंड पे करके आएंगे ना, एक दफा इसको पढ़ के आएंगे तो फिर थोड़ा सा वो इजी होगा, विद इन फ्यू मिनट्स ये सारा हम इसको कवर कर लेंगे। प्रॉब्लम ये थी ना कि फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मैंने जब डाटा खोला है तो मुझे सिर्फ डाटा नजर आया, फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रही इधर उधर की कि इसको क्या करना है, उसी में गुम हो गई। तो ये चीजें चूंकि हाँ, वो डेफिनेटली। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि ये साथ में जो उन्होंने ये बाकायदा जो साथ में डाटा इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको थॉरली रीड आउट करेंगे तो वो उसमें हमें हेल्पफुल होगा। मुझे अब ये सारी चीजें पता चल रही हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इसको अपने तौर पे रीड आउट करके आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इनफैक्ट जब मैं पहले वो नोटबुक से करवा रही थी ना, बिल्ट इन डाटा सेट का, तब मुझे एक क्वेश्चन इनबॉक्स में ऐड होते थे कि भाई हमें जब रियल टाइम डाटा सेट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यही मतलब निकालनी है इनसाइड। सो दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन, सो आई थॉट कि एक रियल टाइम डाटा सेट हो तो हमें पता चले कि किस तरह से आता है डाटा हमारे पास, और फिर हम उसमें से कैसे इंसाइड निकालते हैं, हम कैसे डायरेक्ट करते हैं। या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी, कैसे गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन तो हमने कैसे इंसाइट्स उसमें से निकालने में, इन दिस केस डाटा इज ओपन, राइट। यू मतलब यू इट्स अप टू यू कि आप किस डायरेक्शन में से इसको इंसाइट्स निकाल रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी मोर हेल्पफुल। और इसके अलावा लाइक देखें कि मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो, क्लास में अब हम करने लगे हैं तो ये हमने 10 क्वेश्चंस अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। 9 के मतलब तकरीबन 1 घंटे में हमने इतने क्वेश्चन, और ये टोटल 44 क्वेश्चन है, राइट। सो अब खुद देखने के टाइम लगता है, अभी डाटा को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए भी बाज़ का डेज लग जाते हैं, वीक्स लग जाते हैं। जब रियल टाइम डाटा सेट होता है जैसे रिसर्च से रेलेवेंट होगा, ठीक है, तो उसमें टाइम लग सकता है। फर्स्ट करें डाटा एनालिसिस में, until unless you are very specific, लेकिन आपको डाटा हर तरह का आ सकता है। फर्स्ट करो, अगर बायोलॉजी का डाटा है या कोई ऐसी निश का डाटा है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनके डोमेन एक्सपर्ट से, ताकि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ आए। जब तक आपको वो समझ नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी आपस में डायनेमिक्स क्या है, तब तक आप उसको कैसे वर्क करके उसमें से इंसाइट्स निकालेंगे, आप सब कुछ गलत कर देंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा इज दिस द फर्स्ट स्टेप। और इस पे जितना टाइम लगता है ना, जितना इसको चाहिए उतना इसको लगाएंगे तो फिर ही ठीक रहेगा, अदरवाइज हेस्ट मेक्स वेस्ट। बस ठीक है मैम, हम ओके, सो आपको ये फिर आते हैं। फिर कल यहाँ पे जो थोड़ा बहुत होगा वो 5 to 10 मिनट्स इस पे लगाएंगे, इजीली फिर हो जाएगा क्योंकि खुद से किया हुआ होगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ घर में सिर्फ ये करके आना है कि आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि अब आप करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चंस को, ये देखें कि किस हिसाब से क्वेश्चंस हैं। घर से क्वेश्चंस को गो थ्रू करके, और मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि क्वेश्चंस में किस हिसाब के क्वेश्चंस थे, आपने क्या समझा कि क्या किस हिसाब का डाटा इसमें पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो ये 44 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो ये रीड हो जाएंगे ना घर से।